सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। हम देख रहे हैं फोर्थ लेवल ऑफ एबेकस और इसमें हम आज एक नया टॉपिक सीखेंगे जो है टू डिजिट मल्टीप्लाइड बाय टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। एकदम नया टॉपिक है। हमने इसके पहले वन डिजिट मल्टीप्लाइड बाय टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखा, मतलब 2 into 1। फिर हमने 3 डिजिट इंटू वन डिजिट सीखा, 4 डिजिट इंटू वन डिजिट सीखा। आज हम सीखने वाले 2 डिजिट इंटू टू डिजिट। तो ये एक एक लेवल आगे वाला टॉपिक है, एक स्टेप आगे है ये, क्योंकि इसमें है ना हमें स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये उतना इजी नहीं है जितना मतलब वैसे तो ये इजी है अगर अपनी प्रैक्टिस हो जाती है तो। बस इसके स्टेप्स एकदम एक्यूरेटली, प्रॉपरली, ऑर्डरली याद रखने पड़ते हैं। अगर हम भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं स्टेप्स, तो अपना आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए अबेकस में। तो इसके एक्चुअली दो मेथड से हम ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो दोनों मेथड आज मैं आपको सिखाऊंगा, पर उसमें से जो इजी मेथड है वही आप यूज़ करो और उसी इजी मेथड को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा। तो आप पर डिपेंड करता है, आप जो मेथड यूज़ करना चाहो वो करो। तो चलो फिर मैं आज आपको इसी एक वीडियो में दोनों मेथड सिखा देता हूँ और फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ये अपनी मेथड 1 है। इसमें अब ये आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, ये है 12 into 11, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो आपको अपने स्कूल के टाइप से आता ही है कि आप वर्टिकली लिख लेते हो, जैसे 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 ऐसे लिख लिया आपने। और फिर आप इस 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होगे, यहाँ लिखोगे। फिर इस 1 से 1 को करोगे, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर ऐसे आप जाओगे। तो ये अपनी स्कूल वाले मेथड होती है, पर इसे एबेकस पर कैसे करना है ये हम आज सीखेंगे। तो इस पर अब आपको क्या करना है, आपको ये सभी स्टेप्स याद रखने हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले है ना, ये जो दोनों नंबर्स है आपकी, तो इनके जो यूनिट डिजिट्स है तो इन्हें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस 1 से आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर सेकंड स्टेप है। अब आपको इस फर्स्ट स्टेप के बाद है ना फिंगर शिफ्ट करने हैं। ये आपको बहुत एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फिंगर शिफ्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो आपको ज़रूर करना है। अब सेकंड स्टेप यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ, 12 into 11। अब सेकंड स्टेप में एक्चुअली है ना, एक ही स्टेप में दो बार हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर दे देंगे ए, मतलब पहला, और बी। यहाँ पर फिर से 12 into 11, तो ये दो है। अब आपको इसमें ना क्या करना है, सबसे पहले तो इस यूनिट डिजिट को इस टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये 2 से इस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे। ये हम इस सेकंड स्टेप में पहले करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेकंड नंबर के टेंस डिजिट से इस फर्स्ट नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्टली हमने क्या किया, यूनिट से टेंस और फिर टेंस से यूनिट। ऐसा आपको ये पैटर्न याद रखना है। और ये आप पहले इस यूनिट से टेंस को मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके बाद आपको फिंगर शिफ्ट नहीं करने हैं, यहाँ पर नहीं करने। जब आप ये कर लोगे ना, तो उसके बाद थर्ड स्टेप के लिए करने हैं, क्योंकि ये एक ही स्टेप है ना, सेकंड स्टेप। तो इस एक स्टेप में आपको फिंगर शिफ्ट नहीं करने। वो उन्हीं दो कॉमन रॉड्स पर आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, 2 into 1 और 1 into 1। उसके बाद आती है हमारे फाइनल लास्ट स्टेप, थर्ड। तो उसमें आपको 12 into 11 में आपको टेंस डिजिट से टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस 1 से 1 को। और इसी के साथ आपका आंसर जो इस मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाता है, और आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिंगर शिफ्ट, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे, नो डोंट शिफ्ट योर फिंगर्स। और यहाँ पर फिर से, मतलब यहाँ पर इसके एंड में नहीं, इसके बाद करना है। तो ये आपका जब हो जाएगा, फिंगर शिफ्ट करो, इसके बीच में नहीं, यहाँ पर नो और यहाँ पर फिंगर शिफ्ट, और इसके बाद तो आपका आंसर आ जाता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम इस स्कूल के मेथड से सॉल्व करके देखेंगे और फिर एबेकस पर देखेंगे कि अपना आंसर राइट आता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए 12 इंटू 11, ओ सॉरी यहाँ पर मुझे तो वर्टिकली लिखना होगा, ये हॉरिजॉन्टली होगा। ओके, यहाँ लिख लिया मैंने। आई होप आपको ये दिख रहा हो। फिर आप कैसे करते हो, 1 इंटू 2 करते हो पहले, फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते हो, फिर यहाँ 0 देते हो, फिर 1 से 2 और फिर 1 से 1 को, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो ये 2 + 0 2 और ये 2 + 1 तो 3 होते हैं और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सो अपना आंसर है 132। अब वही सेम एग्जांपल हम इस एबेकस पर सॉल्व करके देखते हैं और अपना आंसर वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। तो यहाँ पर 12 इंटू 11 में सबसे पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ा 2, ओके, सो 2 किए, फिर फिंगर शिफ्ट करने हैं, फिंगर शिफ्ट कर लिए। फिर उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में देखा कि हमें पहले तो यूनिट सेकंड, ये जो अपना ये लेफ्ट साइड वाला नंबर है इसके टेंथ डिजिट से, सॉरी यूनिट डिजिट से इस फर्स्ट वाले नंबर को, टेंथ डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिंगर शिफ्ट तो नहीं करने हैं यहाँ पर। फिर 10 से यूनिट को करना है, तो 1 इंटू 1 1, फिर उसके बाद फिंगर शिफ्ट करना है और फाइनली टेंथ डिजिट मल्टीप्लाइड बाय टेंथ डिजिट है, सो 1 इंटू 1 1। सो अपना आंसर 132 मतलब 132 ही आया है। सो ये मेथड एकदम राइट है, एकदम करेक्ट है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये इजी लगे। बस आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, रिपीट कर लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पीछे जाके, आप भी ये लिख लो कहीं पेज पर। पहले तो यूनिट से यूनिट को करना है, फिर उसके बाद फिंगर शिफ्ट करने हैं और सेकंड स्टेप में आपको इस यूनिट डिजिट से टेंस को मल्टीप्लाई करना है और फिर फिंगर शिफ्ट नहीं करने, पर फिंगर शिफ्ट किए बगैर आपको टेंस से यूनिट को करना है, फिर फिंगर शिफ्ट करने हैं और थर्ड स्टेप में आपको टेंस डिजिट से टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आपको जाना है तो आपका आंसर एकदम राइट आ जाएगा। अब हम इसी सेम एग्जांपल को लेकर सेकंड मेथड देखते हैं। तो इस सेकंड मेथड हम अब यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड मेथड तो बहुत ही बहुत ही ईजी है, तो ये हम जल्दी से सीख लेंगे। अब यहाँ पर लिख देता हूँ 12 इंटू 11। वही एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको ये और इजी लगेगा। तो अब यहाँ पर इस सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, पहले तो इस यूनिट डिजिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ये तो दोनों में कॉमन है, यूनिट से यूनिट, यही हमारे फर्स्ट स्टेप होती है। इसके बाद आपको फिंगर शिफ्ट करने हैं और फिर आपको क्या करना है, इसी यूनिट डिजिट से इस टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये ऐसा जाएगा और इस टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इस दौरान आपको फिंगर शिफ्ट करने हैं, वो कंपलसरी है। मतलब ये फर्स्ट स्टेप के बाद आपको सेकंड स्टेप के बीच में फिंगर शिफ्ट करने। ये हो गया 1 इंटू 2, उसके बाद फिंगर शिफ्ट और फिर 1 इंटू 1, ऐसे आपको जाना है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी। तो इसमें आपको फिंगर शिफ्ट करने हैं, ये आपको याद रखना है। यूनिट से यूनिट को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर इस यूनिट डिजिट से टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करो। मतलब आपको इस राइट साइड से लेफ्ट तक जाना है, ये भी आप याद रखो। तो इन दोनों के बीच आपको फिंगर शिफ्ट करना है एक रॉड आगे, वो हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको पता ही चल जाएगा। और पहले भी हमने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा है उसमें भी फिंगर शिफ्ट करना तो होता ही है। फिर इसके बाद अब देखते हैं सेकंड स्टेप। अब इसमें 2 ही स्टेप्स है और ये बहुत ही इजी मेथड भी है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ 12 इंटू 11। अब यहाँ पर है ना, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है। अब आप अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने इस यूनिट डिजिट से इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट स्टेप में। अब आपको सेम वे से टेंथ डिजिट से इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। सो इस 1 से पहले इस यूनिट डिजिट को, मतलब 10 से यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इस टेंस डिजिट से इसके टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ अपना आंसर भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर चलो मैं 3 लिख देता हूँ, ये 1 2, ये 3 4, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। और
जब आप ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे, मतलब इस सेकंड जो है ये, तो 1 into 1 मतलब यूनिट इंटू टेंस, तो इसके बाद आपको फिंगर शिफ्ट नहीं करने हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो, मतलब आपको नहीं करने। और फिर उसके बाद जब आप इस टेंस डिजिट से इस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके बाद आपको फिंगर शिफ्ट करने हैं। तो यहाँ पर फिंगर शिफ्ट मतलब इस 3 से जब आप 4 की ओर जाओगे तब आपको फिंगर शिफ्ट करने हैं, पर आप जब इस 2 से 3 की ओर आओगे तब आपको नहीं करने। तो ये आप याद रख सकते हो, 1 से 2 फिंगर शिफ्ट, 2 से 3 डोंट शिफ्ट योर फिंगर्स, और 3 से 4 फिंगर शिफ्ट, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी हम अब एबाकस पर देखेंगे। अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखे थे, तो वो यहीं पर है मेरे पास। यहाँ पर हम ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी 11 मिनट की वीडियो बन गई है, तो मैं बस 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा, और फिर हम इस पर और भी वीडियोस देखेंगे। फ्यूचर में मैं लाऊंगा, बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा इस पर। पर आप अभी डिसाइड कर लो आपको कौन से मेथड चूज़ करनी है। मतलब मैं तो अभी है ना सेकंड मेथड से जो हमने अभी अभी सीखे है, तो वही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वो बहुत इजी है और आपको भी वही इजी लग रही होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, पर आप मेरे वीडियोस देखो, आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी, आपको वो सब स्टेप्स याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ आप सेकंड मेथड से ही अपने एग्जाम्पल सॉल्व करो। आपकी जो एबाकस की एग्ज़ाम होगी तो उसमें भी आपका टाइम बचेगा, आप फास्ट फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि वो फर्स्ट मेथड में ज़रा लेंदी मेथड है वो, और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। यूनिट से यूनिट, फिर टेंस से यूनिट, टेंस से टेंस, ऐसा मतलब। पर यहाँ से आपको डायरेक्ट एक डिजिट से फुल नंबर को, और फिर दूसरे डिजिट से फुल नंबर को, तो ये बहुत ही ईजी जाता है। चलो फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मैं सेकंड मेथड से ही जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर फिंगर तो मैंने प्लेस कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो अपने सेकंड मेथड के एकदम स्टेप वाइज जाऊँगा। तो उसमें पहले हमने क्या सीखा है, यूनिट से यूनिट, सो 1 2 2, फिर करने फिंगर शिफ्ट। फिर उसी स्टेप में हमें क्या है, हमने क्या सीखा है, 1 से 1 को, मतलब यूनिट से टेंस को, तो वही करूँगा 1 into 1 1। अब सेकंड स्टेप को यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फिंगर शिफ्ट नहीं करने, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था आपको, 2 से जब 3 की ओर जाओगे तो फिंगर शिफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर अब फिंगर शिफ्ट न करते हम 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस 10 से यूनिट को 1 2 2, फिर फिंगर शिफ्ट करने 3 से 4 फिंगर शिफ्ट, और फिर फाइनल 10 से टेंस, मतलब 1 1 1। तो यहाँ पर देखो, आप फिर से देख सकते हो 132, मतलब 132 ही अपना आंसर आ गया है। तो दोनों मेथड एकदम करेक्ट है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों में से एक ही करो, पर दोनों वैलिड है, एकदम करेक्ट है। तो आपको जो इजी लगे वो करो, पर मेरे मेरे ओपिनियन के मुताबिक आप है ना सेकंड मेथड चूज़ करो, वो बहुत ही इजी है। मैंने भी मेरे जो भी एबाकस के एग्जाम्पल सॉल्व किए इस 4th लेवल से आगे तक, तो वो सब सेकंड मेथड से किए, बहुत ही इजी मेथड है। सेकंड एग्जांपल में 13 into 11। अब आपको क्या करना है, पहले तो यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 1 3, मतलब 1 into 3 3, फिर फिंगर शिफ्ट। फिर आपको क्या करना है, यूनिट से टेंस को, तो 1 into 1 1, फिर आपको फिंगर शिफ्ट नहीं करने। फिर आपको टेंस डिजिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करना है, 1 3 3, फिंगर शिफ्ट करना है। फिर टेंस से टेंस को, तो 1 1 1, सो आर आंसर इज 143। तो ये बहुत ही इजी है, आपको बस याद रखना यूनिट यूनिट, यूनिट टेंस, टेंस यूनिट, टेंस टेंस, ऐसा बहुत ही इजी जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको करना है 14 into 13, तो 3 4 से पहले 12 हो जाएगा, यूनिट इंटू यूनिट, फिंगर शिफ्ट, फिर यूनिट इंटू टेंस, 3 1 3, फिंगर शिफ्ट नहीं करने। फिर टेंस इंटू यूनिट, 1 4 4, -1 +5, फिंगर शिफ्ट, और फाइनली 1 1 1। सो आंसर इज 182। ये वीडियो तो 15 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं इसे यही एंड करता हूँ। हम एक बचे हुए एग्जांपल्स
आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मतलब मैं एक वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, तो उसमें हम ये रिमेनिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे। और इस बुक में अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आगे, जैसे हम लेसन आगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो भी हम सीखेंगे। आपकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, तो उसकी टेंशन मत लो। और ये फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों ही लगभग सिमिलर है, बस इसमें जो स्टेप्स है, जो मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर है, यूनिट टू टेंस, टेंस टू यूनिट, ऐसा वो ऐसे शफल किया है। तो इस सेकंड मेथड में तो एकदम डायरेक्टली है, तो वो बहुत ही इजी है, दिमाग में बैठ जाता है जल्दी। और फर्स्ट मेथड में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जम्बलिंग है वहाँ पर। तो आप इस सेकंड मेथड को ही चूज़ करो, वही बहुत ईजी, उस पर फोकस करो। बाय द वे आप दोनों ही मेथड सीख लो, वो भी आपको काम आएगा। दोनों ही बहुत ही अच्छे मेथड से अगर आप एकदम मन लगा कर सीखो तो वो भी आपको ईजी जाएगा, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। इस पर मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जैसे मैंने कहा, तो इसका टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूंगा आने वाले वीडियोस में। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके पूछो कोई डाउट हो तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे एबेकस रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।